अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर February March 2025. दिस इज February March 2025 लेटेस्ट पेपर अभी अभी आया है। पेपर 4 वेरिएंट 2 9708. This paper is of data response and essay. Data response is basically your case study, and essay means your structured questions. Okay, paper is of 2 hours, and you have to complete three sections: section A, section B, section C. Okay, so this past paper is being recorded, and this is gonna go on the YouTube, and you guys may leave your reviews as well. Okay, so this is February March 2025, paper 4, variant 2. Let me give you some, a little bit knowledge about your exam. So you have three sections in this paper. Number one is section A, number two is section B, number three is section A. Section A is of case study. It can come from any part of the syllabus. It can be from microeconomics or macroeconomics, or either it could be a mixture of both of them. Section B is solely from microeconomics. There are two questions. You have to attempt one question of your own choice. पहले पेपर का फॉर्मेट था ए और बी था, अब सिर्फ सीधा 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूरा टॉपिक उठा के लिख देना, सिर्फ कंक्लूजन पे ध्यान देना। नॉलेज एनालिसिस हमेशा सेम रहेगी, बस कंक्लूजन का फर्क होगा। ठीक है, सही है ना भाई? सेक्शन सी विल ऑल्सो बी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स। यू विल हैव टू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन क्वेश्चन विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन चाहे सेक्शन बी में आता है चाहे सेक्शन सी में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको 14 मार्क्स नॉलेज एनालिसिस के मिलेंगे, और आपको 6 मार्क्स जो है वो इवेल्युएशन के मिलेंगे। नॉलेज और एनालिसिस के मार्क्स तो हर बच्चा गेन कर लेता है, लेकिन जहां बच्चा फंसता है वो इवेल्युएशन होती है। ठीक है, ओके। नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू द पेपर फॉर्मेट, तो आपको ये बता दिया जाए कि सबसे पहले आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सी, उसके बाद ए। क्योंकि अगर कोई बच्चा पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करता है तो देर आर लाइकली चांसेस कि उसका सेक्शन सी लेफ्ट हो जाएगा, उसका सेक्शन सी छूट जाएगा। बिकॉज जब आप सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप अपनी सारी एनर्जी वहीं पे इंप्लीमेंट करते हो, फिर आप सेक्शन बी सी के वक्त देर आर हाईली चांसेस कि आप जब सेक्शन सी पे पहुंचे तो आप ब्रेन ड्रेन हो जाओगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो मशवरा है पहले सेक्शन बी सेक्शन सी अटेम्प्ट करना है, फिर सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी अगर छूटता है तो पूरे 20 जाएंगे, और अगर सेक्शन ए छूटता है तो पूरे 20 नहीं जाएंगे, 20 के कुछ हिस्से जाएंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, सेक्शन ए के अंदर चार पार्ट्स हैं, एक 2 मार्क का, एक 5 मार्क का, एक 6 मार्क का, एक 7 मार्क का। तो अगर आप पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करते हैं, तो देर आर हाईली चांसेस कि आप 2 5 6 ये पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका सिर्फ 7 मार्क का छूटेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो पहले आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट बी अटेम्प्ट करना है, फिर सी, फिर ए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन ए। अच्छा, इस सेक्शन ए को स्टार्ट करने से पहले आपको काम की बात बता दी जाए कि अगर आप इस केस स्टडी को दूसरी बार पढ़ते हैं, अगर आप इस केस स्टडी को दूसरी बार पढ़ते हैं तो फिर आप माजरत के साथ दोस्त, आप इस पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो आज मैं आपको केस स्टडी को पढ़ने का, इसको क्रैक डाउन करने का तरीका सिखाऊंगा। तो प्लीज बी विथ मी, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि एक लेटेस्ट पेपर है और लेटेस्ट केस स्टडी होगी। सही है? अच्छा, दूसरी बात ये कि केस स्टडी जो हमारे पेपर में आती है ना, वो लेटेस्ट मसले मसाइलों को देख के आती है। जैसे आपने कोविड पे बहुत सारी चीजें देखी हैं, चाइना अभी थोड़े टाइम बाद, जो 2 3 साल बाद बच्चे पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें ये अमेरिका ने जो भी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया उसके ऊपर भी आ सकती है भाई। तो केस स्टडी हमेशा लेटेस्ट चीजों को होती है। जैसे एएस आपने पढ़ा होगा, ब्लैक पॉट डिजीज, कोविड 19। सही है, ये सारी चीजें आ रही होती है पेपर में ना। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। सेक्शन ए, चाइनाज पॉपुलेशन ट्रेंड। तो भाई हेडिंग पढ़ी तो मेरे दिमाग में आ गया भाई, हमने सारी जिंदगी यही सुना है कि चाइना के अंदर है ना पॉपुलेशन कंट्रोल लगाया जाता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज है। जैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन चाइना में आई गेस एक हस्बैंड वाइफ को सिर्फ एक बच्चा अलाउ है, एक या दो बच्चे। अगर एक या दो बच्चों से ज्यादा है तो फिर इतना बड़ा फाइन लगाया जाएगा कि तुम कभी सोचोगे भी नहीं। तो चाइना है ना अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज लगाता है। ठीक है ना? अब चेक करते हैं। चाइनाज इकोनॉमिक मिरेकल has been built on a seemingly endless supply of affordable labor from a population of 1.4 billion. पहली लाइन मुझे काम की मिल चुकी है कि चाइना के पास अफोर्डेबल लेबर है।
और एंडलेस सप्लाई है। एंडलेस सप्लाई का मतलब क्या है कि चाइना के पास लेबर की बहुत बड़ी सप्लाई है। चाइना के पास लेबर की बहुत बड़ी सप्लाई है, तो भाई जब सप्लाई बढ़ेगी लेबर की, तो चाइना के पास लेबर सरप्लस में है। चाइना के पास लेबर सरप्लस में है, और सरप्लस में होने की वजह से चाइना की लेबर सस्ती है। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, in 60 years since it last experienced a population decline, China has become the world's largest economy. There are increasing signs, however, that China faces a labor shortage challenge. भाई इसने अपनी पॉपुलेशन को तो कंट्रोल कर दिया, लेकिन एक मसला हो गया कि इसके मुल्क में लेबर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि पहले तो ये एक इतनी बड़ी कंट्री थी जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन थी, और इसके पास लेबर की बहुत बड़ी सप्लाई थी, लेकिन इसके पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज की वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई और इसके मुल्क में लेबर की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। ठीक है। अच्छा भाई, its population is decreasing, its citizens are growing older, and the workforce that once came with few demands now wants higher pay, more benefits and better pension। भाई इसने इतने सारे सारे मसले बता दिए। एक तो इसकी पॉपुलेशन गिर रही है, इसके लोग इसके पास ओल्ड एज ज्यादा है। अच्छा, वर्कर को ज्यादा पे चाहिए, और बेनिफिट और पेंशन भी चाहिए। ठीक है भाई। तो इधर देखो, काम की बातें मैं साइड पे लिखता हूँ। ठीक है। तो क्या क्या बोला इसने। एक तो इसकी पॉपुलेशन गिर रही है, ठीक है, और ओल्ड ओल्ड एज जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओल्ड एज लोग बढ़ रहे हैं। और इसने बोला है कि पे राइज चाहिए लोगों को, पे ज़्यादा चाहिए, और पेंशन्स भी अच्छी चाहिए भाई, बेटर पेंशन्स चाहिए। ठीक है। ये चार चीज़ें मुझे काम की मिल गई, तो अब मुझे पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। In 1979, China introduced one child per family policy to reduce the growth in population। देखो यार, अल्लाह की कसम, मैंने पहली बार ये पेपर पढ़ा है, और मैंने बिल्कुल सही तुक्का मारा था जो मैंने सुना था कि वन चाइल्ड पर फैमिली की पॉलिसी लगाई इसने पॉपुलेशन को रोकने के लिए। ठीक है ना भाई। ठीक है। इट रिलैक्स्ड दीज रिस्ट्रिक्शंस इन 2016। जाहिर सी बात है, इसको रिलैक्स तो करना था, क्योंकि लोग जो है ना वो परेशान हो गए थे यार। लोगों का इसने, चाइना ने चैन लूट लिया था, बोला अब तुम लोग सब चीज मेरी मर्जी से करोगे। सही है। इट रिलैक्स दीज रिस्ट्रिक्शन इन 2016 अलाउंग कपल्स टू हैव टू चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ वन। सही है। इसने बोला अब एक की जगह दो ट्विन निकालो। चलो भाई आओ। Despite the government's attempts to persuade couples to have more children, fewer are being born. Recently, two cities have proposed cash incentives to parents to have a third child. These would continue until the child is 3 years old। ये कह रहे हैं, दो सिटी के अंदर इसने बोला कि मैं पैसे दूंगा। दो दो सिटी के अंदर इसने बोला है कि मैं पैसे दूंगा तीसरा चाइल्ड करने पे। तो अगर पाकिस्तान में ये हो जाए सिस्टम, तो पाकिस्तानी तो कितना पैसा बना लेना। सही है ना भाई। पॉजिटिव रिलेशन, इंजॉयमेंट और पैसा दोनों। ठीक है भाई, ये कैसी केस स्टडी है यार, ये मैं कैसे पढ़ाऊँ, अजीब यार। इसको मेरे को भी आज ही ये पढ़नी थी। मेरे को लगता है पूरा उमड़ा हो गया मेरा अभी। दिस वुड कंटिन्यू अंटिल द चाइल्ड इज 3 years old। ठीक है ना भाई। शैतान एक्टिव हो रहा है भाई, शैतान एक्टिव हो रहा है। आ जाओ भाई, शैतान एक्टिव हो रहा है। ये अजीब यार, ये कैम्ब्रिज वाला भी नोटी हुआ हुआ है, पता नहीं क्या करा है इसने। आ जाओ भाई। इकोनॉमिस्ट हैव ऑब्जर्व चेंजेस इन चाइनाज पॉपुलेशन। या तो ये एग्जामिनर चाइना गया था, या तो ये चाइना में पैदा हुआ है। सही है, या तो ये इस पॉलिसी का शिकार है, कोई एक मसला है, तभी इसने ऐसी केस स्टडी दी है। इकोनॉमिस्ट हैव ऑब्जर्व चेंजेस इन चाइनाज पॉपुलेशन व्हेन द नंबर ऑफ यंगर पीपल फॉल्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन। ये कह रहा है जब यंगर पीपल फॉल होते हैं तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डिक्लाइन होती है। तो इसने बोला यार, दो मसले इसको और दिख चुके हैं। एक तो इनोवेशन गिर रही है, दूसरा लोग एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहते, मतलब लोग बिजनेस नहीं खोलना चाहते। ठीक है। चाइना अपन समझते हैं कितना अच्छा मुल्क है, इसके तो मसले ही आज पता चल रहे हैं। The effect of this is felt throughout the economy as the population ages, investment and savings rates fall। ये कह रहा है भाई,
इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेट गिर रहा है। ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है और सेविंग भी गिर रही है, जैसे इकोनॉमी में लोगों की एज होती है, ठीक है। द नीड फॉर सपोर्ट फॉर द एल्डरली इंक्रीजेस, गवर्नमेंट डेट राइजेस एंड डिमांड फॉर सोशल सिक्योरिटी ग्रोस। ये कह रहा है भाई एल्डरली लोग को सपोर्ट देना होता है तो गवर्नमेंट का डेट बढ़ता है और सोशल सिक्योरिटी भी ग्रो होती है। सही है, इसको सोशल सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि पेंशन्स की वजह से पेंशन्स की वजह से गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा होगा, ठीक है। ये भी लिख सकता हूँ मैं कि पेंशन की वजह से गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में जा रहा होगा और गवर्नमेंट ने जो डेट लिया हुआ है वो भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो सारी काम की बातें लिख रहा हूँ। विदाउट इनफ वर्कर्स ऑल दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर द गवर्नमेंट एंड द कंट्रोल एज द पॉपुलेशन वुड नॉट बी एट इट्स ऑप्टिमम। जो ये कंट्रोल चाह रहा है वो अपने ऑप्टिमम पे नहीं होगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ेगा और जो पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल है वो ऑप्टिमम नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि उसने पॉपुलेशन कंट्रोल जो लगाया है पॉलिसी, उसका घंटा कोई फायदा नहीं हुआ। उससे उल्टा इसका नुकसान हो गया कि भाई लोग, नए यंग पीपल आ नहीं रहे, जिसकी वजह से इसकी लेबर की शॉर्टेज हो रही है इसकी मुल्क में। दूसरा मसला ये हो गया कि जो बुढ़े हो रहे हैं उनको इनको पेंशन देनी पड़ रही है, तो उल्टा इसने अपने को बर्डन ले लिया। तो इसने सोचा कुछ था, हो गया कुछ और। सही है ना। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ। अच्छा भाई। China's central government regards the views of economists as alarmist. It recognizes the days of a vast unskilled workforce are gone. The decreasing workforce has become a concern for policymakers who want to see the export oriented economy supported by domestic consumption. What policymakers want are skilled workers assisted by technology. They recognize the need for an internationally competitive labor force. There have been suggestions that China will have to begin raising the retirement age. It also urgently needs to introduce other policies to encourage couples to have more children. ये कह रहा है भाई चाइना को जो है ना वो एक कॉम्पिटिटिव लेबर फोर्स की जरूरत है, इसलिए रिटायरमेंट एज को बढ़ा रहा है। अपने लोगों को कह रहा है कि भाई रिटायरमेंट एज बढ़ रही है। जैसे दुबई के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो 50 है। भाई जब आप 50 साल के हो गए तो आप उस हुकूमत के लिए यूजलेस हो चुके हो। तो चाइना कह रहा है कि मैं रिटायरमेंट एज को भी बढ़ा दूंगा और मैं कपल्स को एनकरेज करूंगा, ऐसी पॉलिसीज बनाऊंगा कि वो और चिल्ड्रन पैदा करें, ठीक है। सही है भाई। The population crisis is a test of whether China can evolve from an economy built on the size of its workforce to one based on its scale, especially in the fields of automation and artificial intelligence. ये कह रहा है भाई चाइना जो है ना वो, चाइना दी पॉपुलेशन क्राइसिस, चाइना की अंदर पॉपुलेशन क्राइसिस आ गई ना, पॉपुलेशन कम हो गई है। तो ये अपनी इकोनॉमी को क्या एआई की तरफ, स्किल्स की तरफ और ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए, ठीक है। फिर इसने फिगर 1.1 के अंदर पॉपुलेशन चेंज शो करा है चाइना का, ठीक है। एनुअल पॉपुलेशन चेंज इन चाइना फ्रॉम 1970 टू 2050। सही है। सही है भाई। जब वन चाइल्ड की पॉलिसी थी तो पॉपुलेशन गिर रही थी, फिर गिरी रही थी। फिर टू चाइल्ड की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी तो परसेंटेज पॉपुलेशन पॉपुलेशन का 2050 तक एस्टिमेट है कि वो और गिर जाएगा, ठीक है। एनुअल पॉपुलेशन चेंज है वो और गिरेगा, ठीक है। सही है भाई। ओके। अच्छा भाई, तो आओ चेक करते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। पार्ट ए कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो यार मुझे एक बात बताओगे, ऑप्टिमम का क्या मतलब होगा? कोई बच्चा बताएगा प्लीज, ऑप्टिमम का क्या मतलब होगा? ऑप्टिमम बेटा पॉपुलेशन का पूछा है इसने, सुफियान। आ जाए भाई, अपने पास हेडिंग डाल लें, हम लोग शुरू कर रहे हैं, पूरे आंसर लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई। ऑप्टिमम एलोकेशन का क्या मतलब है? आ जाए भाई। तो यार ऑप्टिमम एलोकेशन वो एलोकेशन है जो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो कि है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है ना।
ऑप्टिमम पॉपुलेशन के ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन के भाई, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक और एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस के मुताबिक हो, ठीक है, के टुगेदर हो। सही है, तो शुरू करते हैं, आ जाए। कौन सा ईयर है भाई? फेब्रवरी मार्च 2025। सेक्शन ए, केस स्टडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, optimum population is one which together together with existing existing natural resources with existing natural resources and given state of technology which yields which yields high income। बेटा ये जो जो काम नहीं कर रहा ना, रिग्रेट करोगे, याद रखना। विच यील्ड्स हायर इनकम पर कैपिटल, भाई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो हाई इनकम कमा कर दे, ठीक है। सही है, इन अ कंट्री। ये 2 मार्क आपको मिल गए, ठीक है। अब पार्ट बी पढ़ते हैं। पार्ट बी पढ़ते हैं, आ जाए। पार्ट बी पढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, explain how China's population structure changed between 1970 and 2020 and consider whether the statement its population is decreasing is supported by figure 1.1। 5 मार्क्स। तो सवाल कह रहा है कि भाई आप बताओ कि क्या 1970 से लेकर 1970 से लेकर 2020 तक चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और क्या ये बात फिगर 1.1 ने सपोर्ट करी है या नहीं, ठीक है। आओ चेक करते हैं। फिगर 1.1, फिगर 1.1 ने क्या बताया है? फिगर 1.1 ने बताया है कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है भाई। देख लो आप, 1970 से लेकर 2050 तक चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है। पहले 3% थी, फिर वहां से लेके 2050 तक -0.5% आ गई है। इसका मतलब है नए लोग बॉर्न नहीं हो रहे, ओल्ड पीपल है वही जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। और इससे जो एल्डरी है ना, एल्डरी है ना, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। टोटल लेबर फोर्स में डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा होगा, और पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिक्लाइन नहीं हो रही, लेकिन स्लोअर रेट पे हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, डिक्लाइन नहीं हो रही है, स्लोअर रेट पे हो रही है, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, तो यार ये डेटा ये नहीं बता सकता कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, पॉपुलेशन का चेंज दिया हुआ है। तो यार ये डेटा और चार्ज चार्ट जो है ना वो कंपैटिबल नहीं है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, चाइनाज चाइनाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, चाइनाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, चाइनाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर has changed between 1970 and 2025, between 1970 and 2025, as as we can see, as we can see that there is a decline, that there is a decline in birth rate due to one child policy reform, due to one child policy reform, there is a decline due to one child policy reform। एक चाइल्ड का जो पॉलिसी रिफॉर्म था उसकी वजह से डिक्लाइन है।
as there is a decline due to one side policy reform. सही है, which has resulted in increase in pressure, increase in pressure on elderly population, on elderly population, which has increased pressure on elderly population. सही है, comma, increasing dependency ratio, dependency ratio, increasing dependency ratio, comma, increasing dependency ratio, comma, increasing dependency ratio as क्या कहते हैं, as they are requiring higher pay and better pensions, higher pay and better pensions due to due to the retirement due to the retirement rate. However, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया इसको. However, the figure above shows population. The figure above shows population is still growing, but at a but at a but at a decreasing rate. But at a decreasing rate. So this figure and chart are not compatible and accurate. ठीक है भाई, ये पार्ट बी का आंसर है कि यार ये चार्ट कंपैटिबल और एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है. मतलब पॉपुलेशन तो अब भी बढ़ी है लेकिन परसेंटेज गिर रही है. ठीक है, सही है भाई, ओके है. तो जो बच्चा बोल रहा था कि यार सर सवाल के अंदर ये थोड़ी लिखा है कि एनालाइज करो, तो मैंने बोला आपको दिखा देता हूँ सवाल के अंदर क्या लिखा है. चेक कर लेते हैं, आ जाए चेक कर लेते हैं सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है. अच्छा जी, तो मैं आपके सामने सवाल शो कर रहा हूँ. सवाल कह रहा है एक्सप्लेन हाउ, हाउ भी बोल रहा है और वेदर दी स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय फिगर. ये क्या बोल रहा है, बताओ कैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. ऐसा ही है भाई, ओके. पार्ट सी, आ जाए भाई, पार्ट सी. Identified two observations economists have made about the changes in China's population and analyze how these changes would affect GDP. भाई इकोनॉमिस्ट ने ना दो ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करी थी. चाइना की पॉपुलेशन के बारे में, ये आइडेंटिफाई करेंगे तो 2 मार्क मिल जाएंगे. और इस चेंज का इफेक्ट जीडीपी के ऊपर चेक करना है. तो भाई इसने दो चेंज बताई थी. एक तो इसने बताया था कि यंगर यंगर पीपल यंगर पीपल के बारे में बोला है इसने. एक इसने बोला है कि यंगर पीपल कम थे और जो लोग थे ना वो ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते और वो इनोवेटर्स नहीं है, वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नहीं पता और वो ऑन्टरप्रेन्योर भी नहीं बनना चाहते और वो इनोवेटर्स भी नहीं है. ठीक है ना, ये इसने बोला है. पहली चीज जो इसने बोली है वो ये बोली है कि जो लोग हैं वो ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते और वो इनोवेटर्स नहीं है. ठीक है, वो ऑन्टरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते और वो इनोवेटर्स भी नहीं है. पहली चीज इसने ये बोली है. ठीक है, पहली चीज इसने क्या बोली है कि वो एंटरप्रेन्योर भी नहीं है और वो इनोवेटर्स भी नहीं बनना चाहते. ठीक है ना, अच्छा जी. अच्छा, दूसरा ये था कि ओल्डर ओल्डर पीपल ओल्डर पीपल जो है ना वो बढ़ रहे थे और
गवर्नमेंट के डेट्स बढ़े थे क्योंकि गवर्नमेंट को उनको सोशल सिक्योरिटी और उनके ऊपर स्पेंडिंग करनी पड़ी थी। सही है। और फिर इसने बोला था कि लोग जो है ना वो अपनी इनकम को सेव कर रहे हैं और इससे कंजम्पशन गिर रही है। सही है। सही है, वो लोग है ना सेव कर रहे हैं अपनी इनकम। सही है। ठीक है ना भाई। तो तीन चीजें बताई हैं भाई। एक तो यंग पीपल जो है वो कम हो रहे हैं। सही है। सेविंग कम हो रही है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन इसने बताया कि ओल्ड पीपल जो है वो बढ़ रहे हैं, उनको पेंशन देनी पड़ेगी। तो इसको हमें अब जीडीपी से लिंक करना है। तो भाई जब नंबर ऑफ यंग पीपल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ यंग पीपल कम है जो कि इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम होगा, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। फिर ओल्डर पीपल जो बढ़ रहे हैं, वो जो है ना क्या कहते हैं, ओल्डर पीपल जो बढ़ रहे हैं वो उसको गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ी थी, याद है, जिससे गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा था। और गवर्नमेंट को उन लोगों को ट्रांसफर पेमेंट पेंशन्स देनी पड़ेगी। तो जब गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर्स और पेंशन्स देगी तो इससे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और बजट डेफिसिट में जाएगा। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब चीजों के ऊपर पैसा नहीं लग सकेगा, तो कंट्री का आउटपुट और जीडीपी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं कि लोग, ये जो एल्डर पीपल हैं, ये अपनी इनकम को सेव कर रहे थे रेदर देन स्पेंडिंग। तो इससे कंजम्पशन जो है ना वो डिक्रीज होगी। और जब कंजम्पशन डिक्रीज होगी तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम होगी, तो आउटपुट भी कम क्रिएट होगा, इससे भी जीडीपी कम होगा। तो आई होप आपको ये तीन चेंजेस आपको क्लियर हैं। ऐसा ही है भाई। सही है। क्लियर है भाई। आप चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, आओ जो देख लेते हैं। ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, आप चेक कर लो। ये देखो भाई। सेविंग रेट गिर रहा है, सॉरी, सेविंग रेट गिर रहा है। ठीक है, यू आर राइट, सॉरी। सेविंग रेट गिर रहा है, सेविंग रेट गिर रहा है, देख लें भाई, सेविंग रेट गिर रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ठीक है। सेविंग रेट गिर रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। सही, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। सही है। और इसका इफेक्ट होगा जीडीपी के ऊपर कि जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आए, इन तीन रीजंस को जब हम लोग एनालाइज कर लेंगे तो हमें मार्क मिल जाएगा। सही है ना भाई। ठीक है ना भाई, आए शुरू करें। आ जाए पार्ट सी। कोई भी दो ऑब्जर्वेशन आपको समझानी है। वन ऑब्जर्वेशन इज वन ऑब्जर्वेशन इज दैट वन ऑब्जर्वेशन अबाउट चाइना's population is that वन ऑब्जर्वेशन, हाँ वो गलती से लिख दिया है ना, बस ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन अबाउट चाइना's population is that अबाउट चाइना's population is that smaller number of smaller number of smaller number of young peoples uh, means that smaller pool of potential of potential innovators and would be entrepreneurs which will reduce productivity which will reduce productivity and efficiency, leading to a fall in output produced in a country, resulting in resulting in resulting in lower resulting in lower GDP as well as
अ फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पहला इंडिकेटर है, इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, करेक्ट। ठीक है भाई, ये पहला इंडिकेटर है, इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अनदर इंडिकेटर, अनदर इंडिकेटर, हम सेकेंड पैराग्राफ कर लेते हैं, काम करते हैं, आ जाए। अनदर इंडिकेटर, अनदर indicator is that, another indicator is that um, there are increased number of people, there are increased number of people, there are increased number of people which demand more on providing social services, social services, क्या कहते हैं, social services in form of transfer payments and unemployment benefits, in form of uh, transfer payments and high pensions and better pensions and better pensions, सही है भाई, which will increase debt of government, which will increase debt of government, ये भी बताया था उसने कि गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को उसको पेंशन देनी पड़ रही है, ये भी बताया था। which will increase debt of government, which will increase debt of government and increase, which will increase debt of government and increase government burden, which will increase debt of government, और गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो इंक्रीज होगा, सही कह रहा हूँ भाई। एक तो डेट ऑफ गवर्नमेंट बढ़ेगा और जो गवर्नमेंट का बर्डन है वो भी इंक्रीज होगा, सही है। इंक्रीज गवर्नमेंट बर्डन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी, विच विल इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, विच विल इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन budget deficit, as a result there will be lower spending, as a result there will be lower spending on education and healthcare, on education and healthcare, resulting in a fall in fall in fall in output, a fall in output and GDP, a fall in output and GDP of the country, ठीक है। ये हो गया पार्ट सी, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया पार्ट सी। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी के ऊपर, चले भाई लास्ट पार्ट। अब आते हैं पार्ट डी के ऊपर, ठीक है भाई। तो पार्ट डी पढ़ देता हूँ आपके लिए, पार्ट डी आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है भाई। पार्ट डी पढ़ देता हूँ आपके लिए, आ जाए। पार्ट डी, अच्छा जी, पार्ट डी क्या कह रहा है। China's government has a different view from what it says are alarming statements made by economists. Consider the effect on the economy of the population policies suggested by China's government. 7 मार्क। भाई चाइना ने क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का सोचा था। चाइना ने बोला था कि भाई हर उन बंदे को कैश पैसे दूंगी जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। मोर देन 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब 3 चाइल्ड पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करने वाली थी ना। तो इससे इसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा ना। तो क्या लिखेंगे भाई, इससे जो बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा था, बर्थ रेट राइज हो जाएगा और इससे एनकरेज करेगा कपल को कि वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें, जिससे फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होगा, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, सही है। लॉन्ग रन में एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ये भी लिख सकते हैं।
और इसने बोला था एक और कि है ना, ये क्या कहते हैं, वर्किंग रिटायरमेंट एज बढ़ा देगा, वर्किंग साइज बढ़ा देगा दोनों के लिए, वर्किंग एज बढ़ा देगा वुमेन हो या वुमेन हो दोनों के लिए, जिससे भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। सही है। और इसने बोला था कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा करेगा, सही है, ताकि एआई को यूज़ कर सकें, सही है, एजुकेशन को, रिफॉर्म्स को, ये सब चीज़ों को देख सकें। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई थी, ठीक है ना। तो आप भी अपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करें कुछ, कि आपके हिसाब से क्या आ सकता है। चलिए भाई आए, पार्ट डी करते हैं, आ जाए भाई, पार्ट डी अटेम्प्ट करते हैं। आ जाए भाई, पार्ट डी अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट डी का आंसर लिखते हैं, आ जाए। पार्ट डी 7 मार्क का है, और हमें जो है बताना होगा, हमें बताना होगा कि क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। सही है भाई, आ जाए। चले भाई आए, शुरू करते हैं। पार्ट डी। क्या बोला था भाई। चाइना, चाइनाज गवर्नमेंट, चाइनाज गवर्नमेंट has suggested, China's government um, has suggested a policy of, a policy of has suggested a policy to encourage people, to encourage people to have more than, to have more than 2 children, ठीक है, to have more 2 children, which will increase, इससे बर्थ रेट बढ़ेगा ना, which will increase birth rate, सही है, which will increase birth rate and fertility rate, and fertility rate in the economy, and fertility rate in the economy, which will increase size of labor force, ठीक है, which will increase size of future younger labor force, which will increase size of future younger labor force, which will increase aggregated demand and output in the country, as there will be more consumption, as there will be more consumption, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी और आउटपुट बढ़ेगा, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड मोर कंजम्पशन एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एज यंगर लेबर फोर्स, एज यंगर लेबर फोर्स में अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, सही है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी, सही है भाई, न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी एंड विल इम्प्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड विल बी न्यू टेक्नोलॉजी एंड will be more skilled एंड एजुकेटेड, ठीक है भाई, ये समझा दिया मैंने इसको पूरा। ठीक है भाई, और इसको क्या समझा सकता हूँ, और इसको बता सकता हूँ, मोर ओवर चाइना ऑल्सो implemented a policy of increasing, इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसको, क्या था यार वो,
increasing size of working population by increasing retirement age by increasing retirement age of both by increasing retirement age of both men and women as he needs a much। क्या बोला था इसने, इसको किसकी जरूरत है? ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा ये रिटायरमेंट एज? ये भी कहीं लिखा हुआ था कि ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना? सही है, ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा। सही है, बिकॉज ही नीड्स एन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव लेबर फोर्स। ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा क्योंकि इसको एक इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव लेबर फोर्स चाहिए। ऐसा ही है भाई, ये रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करेगा क्योंकि इसको इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव लेबर फोर्स चाहिए। सब लिखा हुआ है आपके पास। एज ही नीड्स अ इंटरनेशनली as he needs a internationally competitive labor force which is more experienced, ठीक है, which can contribute more to which can contribute more to output and GDP, which can contribute, 3 पॉइंट लिखेंगे भाई, more to output and GDP, which can contribute more to output and GDP resulting in economic growth। ठीक है भाई, 3 पॉइंट्स लिखने। मैंने दो को ही वेल एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको 3 पॉइंट्स लिखने थे टोटल में। मैं तीसरा भी लिख रहा हूँ, ठीक है? सही है, ठीक है भाई, तीसरा भी लिख रहा हूँ। लास्टली वन मोर पॉलिसी was to increase domestic consumption, ठीक है? One more policy was to increase domestic consumption, which will increase exports, which will increase exports, ठीक है? Which will increase exports, causing export revenue, which will cause export revenue and inflows to increase, resulting in improving the current account position on the balance of payment, ठीक है? So I hope this case study of February March 2025 is clear to everyone, right? Can you please guys let me know?